फिक्स है। टॉर्क माना डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है कि डाइपोल को अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट कर दिया जाए तो उस पर टॉर्क लगता है। क्या लगता है? टॉर्क लगता है। टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। समझो जरा टॉर्क, पहले टॉर्क समझो होता क्या है। टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ। क्या होता है? आर क्रॉस एफ। में पढ़े हो गए है ना। तो आर क्रॉस एफ, तो यहाँ पे देखो ये है उसका पॉइंट ऑफ रोटेशन, मतलब कि ये फोर्स देखो, इसे प्लस क्यू चार्ज या माइनस क्यू चार्ज, इलेक्ट्रिक डाइपोल यहाँ पे रखा हुआ है, दोनों के बीच में दूरी 2l था, तो सेंटर से l ये हो जाएगा, l डिस्टेंस ये हो जाएगा। अच्छा ये टॉर्क इस पे कितना लगेगा? तो देखो इस पे फोर्स किधर लगेगा? उसके तरफ आई कैप में। इस पे फोर्स निगेटिव आई कैप में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इस तरफ है, तो पॉजिटिव चार्ज को अलोंग लेके चलेगा और निगेटिव चार्ज उसके अपोजिट में भागता है। तो इस पे फोर्स माइनस का क्यू, इस पे फोर्स प्लस का क्यू। अगर हमसे कोई पूछे कि नेट फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल कितना है इस समय, नेट फोर्स कितना है, तो जीरो है। नेट फोर्स जीरो है। कितना है? जीरो, क्योंकि माइनस ये जो है ऑपोजिट में लग रहा है क्यू, इस पे इस तरफ लग रहा है क्यू, तो नेट फोर्स तो डाइपोल पे जीरो है, लेकिन नेट टॉर्क जीरो नहीं है। पूछो क्या है? क्योंकि दोनों का लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स अलग है। इस पे फोर्स इसके अलोंग लग रहा है, इस पे फोर्स इस तरफ लग रहा है। अगर इसको ऐसे रख दे हम और तुम इधर से इधर इसको इधर खींचोगे और इसको इधर खींचोगे तो किधर रोटेट कर जाएगा? ऐसे रोटेट कर जाएगा, है ना, ऐसे रोटेट कर जाएगा। तो इस कारण से यहाँ पे टॉर्क जीरो नहीं है, लेकिन नेट फोर्स कितना है? नेट फोर्स जीरो है डाइपोल पे। ये क्वेश्चन आता है, लिख लेना कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को रखा जाए, इलेक्ट्रिक डाइपोल को, तो उस पे एफ नेट जीरो आता है। कितना आता है? नेट फोर्स जीरो आता है, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, पर नेट टॉर्क जीरो नहीं होता। अच्छा टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ, तो इसके लिए इस फोर्स के लिए आर कितना हो जाएगा? ये ओ से इसकी दूरी, ये और डायरेक्शन आर का डायरेक्शन किधर होता है? हमेशा बाहर की तरफ, तो ये हुआ आर का डायरेक्शन। ये जो एरो बनाए हैं वो आर का डायरेक्शन है, तो आर यहाँ पे कितना है? एल के बराबर। तो ये और ये दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा? ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो इस कारण से हमने लिखा है एल क्यू वी sin थीटा। और टॉर्क क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, तो नेट टॉर्क हमें टाउ 1 प्लस टाउ 2 लिखना पड़ेगा, है ना। तो इसके कारण इसका हो जाएगा एल क्यू वी sin थीटा, क्योंकि ये एल हो गया आर, इसका मैग्नीट्यूड आर का मैग्नीट्यूड, ये आर का मैग्नीट्यूड एल हो गया, और डायरेक्शन बाहर की तरफ होता है। आर क्रॉस एफ करो, किधर घूम रहा? अंदर की तरफ घूम रहा है कि नहीं? मतलब ऐसे टॉर्क ऐसे घुमाएगा। अगर कोई चीज ऐसे घूम रहा है तो टॉर्क एक एक्सियल वेक्टर होता है। टॉर्क क्या होता है? एक एक्सियल वेक्टर होता है। तो अगर ऐसे क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो थंब किधर जा रहा है? इनवर्ड जा रहा है ना। तो इसका टॉर्क का डायरेक्शन किधर हो जाएगा? इनवर्ड की तरफ। घूमेगा कैसे? ये। ओके, तो आर क्रॉस एफ ये हो गया। इस पे देखो, इसके लिए भी आर बाहर की तरफ भागेगा, मैग्नीट्यूड फिर से एल हो जाएगा, और डायरेक्शन इस बार आर का इस तरफ है, तो यहाँ ये थीटा तो ये भी थीटा, इसके तरफ से घुमा के देखो आर ये है, फोर्स इधर, तो यहाँ से अगर हम वेक्टर रूल लगाए डायरेक्शन निकालेंगे, तो यहाँ से आर क्रॉस एफ, तो ये भी किधर जा रहा है? डाउनवर्ड ही जा रहा है, तो इसके कारण कैसा होगा? क्लॉकवाइज घूमेगा। इस कारण से दोनों को हमने सम कर दिया है, देखो, है ना। वेक्टर सम होता है तो दोनों का डायरेक्शन एक ही तरफ है, तो सम हो गया। अब एल होता है इसका आर क्रॉस एफ, एफ होता है क्यू ई, तो एल क्यू ई दोनों के बीच में एंगल sin थीटा। फिर यहाँ पे एल क्यू ई sin थीटा दोनों ऐड हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 क्यू ई एल sin थीटा। क्यू इनटू 2 एल को पी लिख दो, पी sin थीटा लिख दो, और पी sin थीटा को पी क्रॉस ई लिख दो। यहाँ पे सवाल हो सकता है कि पी sin थीटा को हम पी क्रॉस ई क्यों लिख रहे हैं? ई क्रॉस पी क्यों नहीं लिख रहे हैं? ई क्रॉस पी क्यों नहीं लिख रहे हैं? ऐसा क्यों नहीं लिख रहे हैं? क्योंकि अगर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है? इस तरफ, और डाइपोल का डायरेक्शन क्या होता है? नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज, मतलब इसके अलावा। तो अगर ई क्रॉस पी करोगे तो टॉर्क का डायरेक्शन कैसे निकल के आएगा? आउटवर्ड आएगा, जो कि गलत हो जाएगा।